आज मैं भगवान राम के भक्तों को एक अद्भुत स्थान लेकर जा रही हूँ, उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे रामायण काल का, जहाँ लव-कुश और भगवान राम का युद्ध हुआ था और जहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था उन पहाड़ियों पर जो आपको दिखाई दे रही हैं ये और जहाँ माँ सीता रही थीं अपने लव-कुश के साथ। तो चलिए आज मेरे साथ चलेंगे, ये कर्नाटका में है ये स्थान और बैंगलोर से 80 किलोमीटर दूर है, छोटा-सा गाँव है। ये अवनी जगह पर ये स्थित है ये स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारा, भगवान राम से जुड़ा हुआ, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। अगर आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कर्नाटका भी रामायण काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आज देखेंगे लव-कुश का जन्म स्थान और हम पहुँच गए हैं उस अद्भुत स्थान पर। हम पहुँच गए हैं अवनी बेट्टा में और ये है अवनी बेट्टा का रामालिंगेश्वरा मंदिर। श्री राम भगवान का मंदिर रामायण काल से इसका सीधा संबंध है। जानी अब जानते हैं मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पहाड़ी जो है कभी रामायण के श्रद्धेय रचयिता श्री ऋषि वाल्मीकि का निवास स्थान हुआ करती थी और इसके इस पहाड़ी के नीचे ये रामालिंगेश्वरा मंदिर बना हुआ है। हालाँकि ये मंदिर जो है 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित किया गया था, लेकिन एएसआई के अनुसार यहाँ स्थित एक शिलालेख पर ये 399 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। एएसआई अच्छा। के अंदर ये मंदिर आता है पूरा। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि का आश्रम जो ये पास में अवनी बेट्टा पहाड़ी है मंदिर के पीछे, जहाँ से अभी हम लोग आए थे और देखा था हमने रास्ते में, ये अवनी बेट्टा पहाड़ी पर स्थित था और यहाँ पर सीता ने अपने भगवान राम के जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। और इस स्थान पर भगवान राम ने जब अपना अश्वमेध यज्ञ किया था और उनका घोड़ा जब इस स्थान पर आया था और लव-कुश ने उसको बाँध दिया था, अपने अपने पास रख लिया था घोड़े को। फिर भगवान राम को अपना घोड़ा छुड़ाने के लिए, युद्ध करने के लिए आना पड़ा था और उन्होंने लव-कुश से युद्ध किया था। इसी स्थान को मानते हैं कि यहीं पर भगवान राम ने लव-कुश से युद्ध किया था। जब भगवान राम का भटकता हुआ घोड़ा वाल्मीकि के इस आश्रम के द्वार पर जब वो आया, तो लव-कुश उस वक़्त किशोरावस्था में थे। वो उस श्वेत घोड़े को देखकर घोड़े पर मोहित हो गए और उसे पकड़ लिया और उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कौ किसका घोड़ा है और वो उसको अपने आश्रम में ले आए थे। फिर जैसे ही यह खबर अयोध्या पहुँची तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को घोड़ा वापस लाने के लिए भेजा था। बट लक्ष्मण अपने दोनों भांजों से हार गए थे युद्ध में। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न भी लव-कुश के हाथों पराजित हुए। फिर भगवान राम को स्वयं युद्ध करने के लिए लव-कुश के साथ आना पड़ा। लव-कुश और राम के बीच युद्ध हो गया छिड़ गया था। तब वाल्मीकि के पास ये खबर पहुँची तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने युद्ध को रुकवा दिया। उन्होंने अपने दोनों बालकों को उन्होंने बताया कि माता-पिता ये हैं, तुम्हारे पिता हैं भगवान राम और उन्हें अपने पिता से क्षमा माँगने को भी कहा ल ऋषि वाल्मीकि ने। फिर जुड़वा राजकुमारों के बारे में सब जानने के बाद भगवान राम और उनके भाइयों ने अपने पाप से मुक्ति कर के लिए उनके नाम पर 4 शिवलिंग स्थापित किए और जो उन्होंने दोनों लव-कुश से युद्ध करने पर छेड़कर किया था अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। इन स्थापित शिवलिंगों को 4 भाइयों के लिए रामलिंगेश्वर, लक्ष्मण लिंगेश्वर, भरत लिंगेश्वर और शत्रुघ्न लिंगेश्वर कहा गया है। ये चारों शिवलिंग इसी मंदिर में हैं। ये जो अभी हम आए हैं ये भरतलिंगेश्वरा मंदिर में हम इस वक़्त खड़े हुए हैं। मंदिर परिसर में 4 मुख्य मंदिर हैं जो चारों भाइयों के नाम से हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और ओम ये शिवाय। भरतलिंगेश्वर मंदिर है। ओम नमः ऐसा कहा जाता है कि इन शिवाय। लिंगों की स्थापना स्वयं राम और उनके भाइयों ने की थी। सीता के बच्चों लव-कुश से युद्ध करने के लिए और शिव से क्षमा माँगने के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में इन शिवलिंगों के चारों तरफ यहाँ के जो बाद के राजा राजा थे उन्होंने मंदिर परिसर का निर्माण करवा दिया था। रामलिंगेश्वर मंदिर समूह के नाम से जो ये मंदिर है इसका निर्माण नोलंबा शासनकाल के दौरान हुआ था। ये चोल चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य की अपेक्षा में ये नोलंबा एक अपेक्षा छोटा राजवंश था भारतीय दक्षिण भारत का और ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे और कर्नाटका के दक्षिण
पूर्वी ये क्षेत्रों पर राज शासन करते थे, जिसमें अभी हम खड़े हैं, यही पूरा एरिया है कोलार का। और वे शैव थे और उनके द्वारा निर्मित मंदिर, सभी मंदिर शिव को डेडिकेटेड थे शिव के लिए। और उन्होंने 735 से 1052 ईस्वी तक शासन किया था। और कर्नाटका में ही बेंगलोर के पास ही जो नंदी में भोगानंदीश्वरा मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। और ये इस मंदिर में सारे परिसर में द्रविड़ शैली में मंदिर ये बनाए हुए हैं, और ये सारे मंदिरों में ग्रेनाइट से पूरा मंदिर ब्लॉकों से बनाया हुआ है। अभी हम भरतलिंगेश्वरा मंदिर में दर्शन करके अब हम पीछे की तरफ मंदिर में चारों चक्कर लगा के अब हम आ रहे हैं बीच में सेंटर में। जब हम पहुंचे तो फिर हमें ये 3 मंदिर जो थे, ये पूरा मंदिर परिसर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत प्राचीन बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और ये 3 मंदिर जो है, शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, ये सामने ये जो दिख रहा है ये रामालिंगेश्वर का मेन मंदिर है ये वाला। और ये वाला लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मण लिंगेश्वर का मंदिर है, जो लक्ष्मण को समर्पित है। तो चलिए अब लक्ष्मण लिंगेश्वर मंदिर में देखते हैं। सभी मंदिरों में शिवलिंग हैं, और शिवलिंग के आगे नंदी भगवान बैठाए हुए हैं सारे मंदिरों में। मंदिर की दीवारें, खंबे सभी पत्थर काले हो चुके हैं, बट इनको एज इट इज रखा गया है। जैसे ये हैं बनाए हुए हैं पहले से, इनका रखरखाव होता रहता है, बट इनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको एज इट इज रखा गया है। पूरे मंदिर परिसर में भगवान के अंदर गर्भगृह में पूरा आपको ये नक्काशी जो है, ये सारा कार्विंग देखने को मिलेगी। मंदिर की छत पर भगवान के सभी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ये देखिए, सारे देवी देवताओं के भगवान की यहाँ पे इस तरह से मूर्तियां ऊपर छत पे बनाई गई हैं, खंभों पर भी दिखाई दे रही हैं। और ये लक्ष्मण लिंगेश्वर मंदिर में बाहर की तरफ इस तरह ये कुछ मूर्तियां बनी हैं। लक्ष्मण लिंगेश्वरा शिवलिंग सभी शिवलिंगों में सबसे बड़े शिवलिंग हैं। सामने वाला जो दिख रहा है मंदिर, ये शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर है। हम चलते हैं रामा लिंगेश्वरा मंदिर के परिसर में। ये मेन मंदिर है श्री राम भगवान को। रामालिंगेश्वर मंदिर जो है ये लक्ष्मण लिंगेश्वर और शत्रुघ्न लिंगेश्वर मंदिर के बीच में भगवान राम का लिंगेश्वर मंदिर है। और ये बाकी सारे मंदिरों की अपेक्षा में थोड़ा बड़ा है। अंदर जाने पर सर्वप्रथम माता पार्वती का मंदिर है, उसके बाद और उसके बाद बाई बाई तरफ जाकर गर्भगृह में शिवलिंग रखे गए हैं। गर्भगृह ये है। भगवान श्री अंदर राम नाम के, ये वीडियोग्राफी लक्ष्मण के नाम मना से। की गई थी, इसलिए मैं नहीं ले पाई। ये 3 मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वाला जो मंदिर है ये शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर है। ये भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। बाकी ये दोनों लक्ष्मण लिंगेश्वरा आप पढ़ सकते हैं। और ये रामालिंगेश्वरा मंदिर, मेन मंदिर यहाँ का, गर्भगृह अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये वाला है शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर। सबसे पहले हमने भरत लिंगेश्वरा मंदिर देखा था, अब अंदर चलते हैं शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर के अंदर। अ, ये शत्रुघ्न लिंगेश्वरा जो मंदिर है ये बिल्कुल भरत लिंगेश्वरा मंदिर के इनोवेशन वर्क जैसा कर रहा है। है। और सबसे बड़ा शिवलिंग जो इन चारों शिवलिंग में सबसे बड़ा शिवलिंग शिवलिंग है वो लक्ष्मण लिंगेश्वरम मंदिर के शिवलिंग सबसे बड़े हैं। और ये भरत और शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर बिल्कुल सेम है, बट भरत लिंगेश्वरा मंदिर के सामने नंदी भगवान भी थे, और जबकि शत्रुघ्न लिंगेश्वरा मंदिर के सामने नंदी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी।
अब हम चारों मंदिरों को देखने के बाद अब हम चक्कर लगाकर हम जा रहे हैं अब अवनी बेटा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ऋषि वाल्मीकि का स्थान था, जहाँ उनका आश्रम था, अब हम उन पहाड़ियों पर चढ़ेंगे और हमने मंदिरों को देख लिया। अब यहाँ से मंदिर के जस्ट पास से ये पहाड़ियों पर चढ़ने का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। मंदिर परिसर से निकलते ही नेक्स्ट जो आप लेफ्ट लेंगे उसके जस्ट ये आप पहाड़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुल बताते हैं 660 इसमें सीढ़ियाँ हैं और बाकी आपको थोड़ा पैदल भी चढ़ना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हीं पहाड़ी पर रामायण के जो रचयिता थे ऋषि वाल्मीकि का यहाँ पर आश्रम था ऊपर इन पहाड़ियों पर अवनी पहाड़ियों पर और वहाँ पे वो निवास करते थे और इसी स्थान पर भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था और वह स्थान माना जाता है जहाँ सीता ने ऊपर से लव कुश और राम का युद्ध देखा था इन पहाड़ियों से। ट्रैकिंग के बाद जब आप ऊपर पहुँचते हैं मंदिर के टॉप पर तो आपको वहाँ सीता जी का एक मंदिर भी मिलेगा। बहुत छोटा मंदिर है बट ये पूरा आध्यात्मिक स्थान है बहुत दिलचस्प और जिसका संबंध रामायण काल से हो और लव कुश और भगवान राम यहाँ पर आए आए थे और सीता ने यहाँ कभी रही थीं, लव कुश रहे थे। तो ये स्थान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है और यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये बहुत पास था हमारे निवास स्थान से, जहाँ हम रहते हैं उसे मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान था और इस तरह से ये आपको सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सीढ़ियाँ मिलती हैं, थोड़ा आप पैदल चढ़ सकते हैं। आप ट्रैकिंग के लिए अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेकर आएँ। ऊपर पहाड़ी के टॉप तक जाने पर आपको कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलेगी। बहुत ही अद्भुत स्थान ये आपको लगेगा। पत्थर एक-दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं, मानो जैसे किसी ने अपने हाथों से उठा के उनको एक-दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। किस तरह से वो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, बहुत ही एकदम आपको सरप्राइज़िंग लगेगा देखने के बाद। ये देखिए और ये इस तरह से टिके हुए हैं बरसों से, सदियों से पत्थर। और इन स्थानों पर कभी माता सीता, लव कुश और ऋषि वाल्मीकि रहते थे, उनका स्थान था। कुछ समय वो रही थी यहाँ। चढ़ने के बाद थोड़ी दूर दूर चढ़ने के बाद आपको ऊपर ऋषि वाल्मीकि की कुटिया और जहाँ सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था वो कुटिया भी आपको रास्ते में मिलेगी। जैसा आप सामने देख सकते हैं ये वो कुटिया है, ये जो सामने दिख रही है और इस तरह से आपको यहाँ 2-3 जगह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से जुड़ी हुई उनके अवशेष भी यहाँ पर हैं। ऊपर पहाड़ पर और मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि जब आप ऊपर आए अवनी बेटा के ट्रैक पे ऊपर पूरा आश्रम देखने के लिए उनका आप अपने साथ एक गाइड भी ले सकते हैं जो आपको पूरी अच्छी तरह से ऊपर सब चीज़ें दिखाएगा बताएगा। जो हमने ये मिस्टेक हमसे हो गई थी हमने गाइड कोई हायर नहीं किया क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद आपको रास्ता भी आप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ढूंढना क्योंकि यहाँ पे कई रास्ते निकलते हैं एक जगह से समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते पे आगे जाना है तो गाइड आपको अच्छे से कर सकता है गाइड। और कुटिया के पास ही ये छोटा-सा पानी का एक कुंड है। माना जाता है कि ये लक्ष्मण ने अपने तीर से इस जगह पे पानी निकाला था और इसी तरह से ये थोड़ा लंबाई में बना हुआ है। गाइड नहीं होने की वज़ह से कुछ चीज़ें हमारी देखने से रह गईं। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों के द्वारा बना हुआ भी एक शिवलिंग है, वो हम नहीं देख पाए। कितना अद्भुत स्थान है ये। बीच में हमें ये सुंदर तालाब मिला जिसके बारे में कहा जाता है कि आश्रमवासी और सीता माता इस तालाब का पानी यूज़ करती थीं अपने खाना बनाने में और अपने दैनिक कामों के लिए माता सीता इस तालाब का पानी यूज़ करती थीं। लेकिन अब इस तालाब में हमें कमल के सुंदर-सुंदर फूल दिखे जो इस तालाब की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। इस तालाब के
बाद दूसरा आपको नेक्स्ट सीढ़ियाँ मिलती हैं इस तालाब के ठीक बाद में, जो हमें सीधे मंदिर तक लेके जाती हैं ये सीढ़ियाँ। और आपको पूरे रास्तों में बीच-बीच में जगह-जगह पर वाल्मीकि और लव कुश के पेंटिंग यहाँ पर बनाई हुई है, वो बीच-बीच में देखने को मिलेगी। इस स्थान पर ये बताया गया है कि भगवान राम ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर अब हम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर हम टॉप तक पहुँच गए हैं और यहाँ से आपको पूरा नीचे का अवनी जो गाँव है पूरा दिखाई देता है और इस स्थान पर ऊपर पहुँचने पर आपको सीता पार्वती मंदिर मिलता है। छोटा-सा मंदिर है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ पे साल में 1 बार फेस्टिवल होता है और भारी संख्या में लोग आते हैं इस उत्सव के दौरान मंदिर के ऊपर और अपनी मान्यता के अनुसार पूजा-पाठ यहाँ पर किया जाता है और जनरली ये मंदिर बंद रहता है और कहते हैं साल में 1 बार ये मंदिर खुलता है। ये देखिए ये मंदिर है, छोटा-सा मंदिर पहुँचने के बाद हमें ऊपर पहुँचने पर हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 1 घंटे से पहले के समय में ही हम पूरा ट्रैक चढ़ के ऊपर मंदिर तक पहुँच गए थे। और बस हम कुछ देर वहाँ रुकने के बाद और वापिस हम चल पड़े नीचे की तरफ पहाड़ियों से उतरने के लिए और ये लौटते समय मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी। जैसा कि आपको सामने की तरफ ये पत्थर दिख रहे हैं एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर हैं। बड़े अद्भुत और चमत्कारिक देखने में ये महसूस होंगे आपको लगते हैं। जैसे किसी ने इनको मानो हाथ से उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखा हो, वही स्थान मानते हैं जहाँ सीता जी ने बैठकर लव कुश और राम का युद्ध देखा था यहाँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।